हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसके अंदर वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके संयुक्त रूप को परिमंडल कहते हैं, जिसके मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भूमंडल, जिसे स्थल मंडल भी बोलते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। वायुमंडल, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु में कौन कौन सी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। जलमंडल, पृथ्वी के बड़े भाग जिस पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल आदि सम्मिलित होते हैं। भूमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: बड़े स्थलीय भूभाग महाद्वीपों और बड़े जलाशयों महासागरीय बेसिन। इसके बाद है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे पहले एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। उसके बाद है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और यह तीनों ओर से, मतलब तीनों तरफ से जल से घिरा है। उसके बाद अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों ओर से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। कौन सा है? अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से, मतलब यह महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है और यहाँ पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। उसके बाद है जलमंडल। यह पृथ्वी का दूसरा मंडल है। इसको नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है और 29 भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जैसे नदियाँ, झीलें, महासागर, हिम नदियाँ, भूमिगत जल आदि सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग पाया जाता है, लेकिन अत्यधिक खारा होने के कारण मानव के प्रयोग में नहीं आता और कुछ % ही मानव इसका उपयोग कर सकते हैं।
उसके बाद है महासागर। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं इस महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं और बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। सबसे पहले है प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के आकार का है। तीसरा है हिंद महासागर। यह किसी देश के नाम पर रखा है। इसका नाम किस पर? भारत के नाम पर रखा गया है। उसके बाद है दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। उसके बाद है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का एक घेरा है जो एक मोटी परत है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है। उसके बाद है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के तीनों से मिलकर बना है। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य और प्राणी हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, मतलब 2 भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत और पादप जगत। थैंक यू।